हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड हार्डनेस टेस्टिंग मेथड, दैट इज विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। ओके। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रेनेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। इसमें हम नया मेथड देख रहे हैं, विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मेथड। ये जो है, ये विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। विकर्स हार्डनेस टेस्ट मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक। और ये बहुत वाइड रेंज के मटेरियल को के हार्डनेस को डिटरमाइन करने के काम में आता है। ठीक। इसमें एक डायमंड इंडेंटर लगा होता है, जो कि इस पोर्शन में लगा होता है। ठीक। ये हमारी वर्किंग टेबल है जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन रखते हैं। इसके जस्ट ऊपर इंडेंटर होल्डर रहता है जिसमें हम इंडेंटर को लगाते हैं। ये इंडेंटर जो रहता है ये डायमंड शेप का रहता है, जो पिरामिड, राइट पिरामिड बनता है। और इसका बेस जो रहता है वो स्क्वायर शेप का रहता है। इसमें जो हम लोड लगाते हैं वो वेरी कर सकते हैं 1 kgf से लेके 120 kgf। तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ लोड अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे कितनी देर के लिए हम लोड लगा रहे हैं, ड्यूरेशन, वो भी हम वेरी कर सकते हैं, विच विल बी इन बिटवीन 10 to 20 सेकेंड। ठीक। यहाँ पे एक डिजिटल एलसीडी स्क्रीन दिख रही है आपको, जिससे हम पूरी चीजें मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे इंडेंटर के जस्ट बाजू में एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। ठीक। वो काम आता है जब इंडेंटेशन हो जाता है, उसके बाद इंडेंटेशन के जो पैरामीटर्स है, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, उसको मेजर करने के काम आता है। ये जो वर्किंग टेबल है ये ऊपर और नीचे मूवमेंट हो सकता है इसका। ठीक। और यहाँ पे आप देखिए वर्किंग टेबल में ये स्क्रू गेज लगे हैं या माइक्रोमीटर लगे हैं। ये 2 डायमेंशन मेजर करने के काम आते हैं, और वो 2 डायमेंशन है हमारे जो इंडेंटेशन हुआ है। अब पिरामिड स्क्वायर है तो इंडेंटेशन भी स्क्वायर शेप का होगा। तो उसके जो पिरामिड जो स्क्वायर हुआ है उसके दोनों डायगोनल का लेंथ मेजर करने का काम आता है। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको एक स्पेसिमेन चाहिए जिसको हम वर्क टेबल में रखेंगे और इंडेंटेशन लगाएंगे। जो स्क्वायर सरफेस है, जो पिरामिड में जो सरफेसेस है, 2 अपोजिट सरफेसेस है, उसके बीच का जो एंगल रहता है दैट इज 136 डिग्री एंड विच इज फिक्स्ड। ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इंडेंटेशन मटेरियल में करेंगे। तो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो देखिए ये इंडेंटर जो रहता है वो इस टाइप के शेप का रहता है, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर रहता है, जो आपको टॉप व्यू से दिखेगा, जो कि इस फिगर में दिखेगा। और ये पिरामिड रहता है जो कि राइट एंगल पिरामिड बताता है। अब जो मटेरियल है हमारा, जो भी स्पेसिमेन है, उसके हिसाब से हम सबसे पहले वेट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कितना लोड या वेट इसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर लगाना है। फिर इस स्पेसिमेन को हम अपने वर्किंग टेबल पे रख लेंगे। ठीक। फिर उसको हैंड व्हील की मदद से उस टेबल को हम ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे। और कब तक लेके आएंगे, जब तक वो इंडेंटर को टच ना कर दे। ठीक। और जो हमारा स्पेसिमेन है वो प्रॉपर जगह पे ना उसको टच कर दे। उसके बाद हम जो हमारा पैनल था उसमें हम टाइमर सेट करेंगे कि हमको लोड जो लगाना है वो कितने ड्यूरेशन के लिए लगाना है। ठीक। और हम इंडेंटर को स्पेसिमेन के ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे, और वो उसको टच करेगा तब तक हमको वो टेबल ऊपर लेके आना है। फिर हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोड लगते जाएगा फॉर ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जितना समय के लिए हमने डिसाइड किया उतने ड्यूरेशन के लिए वहां पे लोड लगते जाएगा। तो ये जो इंडेंटर है, जो कि काफी हार्ड मटेरियल का होता है, तो ये इसमें नीचे जाते जाएगा, इंडेंटेशन नीचे जाते जाएगा। अब ये स्पेसिमेन जितना ज्यादा हार्ड रहेगा उतना इंडेंटेशन कम होगा। जितना सॉफ्ट रहेगा ये, जितनी इसकी हार्डनेस कम रहेगी, ये जो इंडेंटर है उतना उसके अंदर जाएगा। ठीक। तो जब हमारा इंडेंटेशन का काम पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो हम लोड को रिमूव कर देंगे। और फिर इसको हम टेबल को नीचे ला लेंगे और हमको इस तरीके का एक इंडेंटेशन मिलेगा। ठीक। फिर हम इंडेंटर के हेड को वहां से हटा देंगे, और इस इंडेंटेशन के ऊपर जो हेड में एक माइक्रोस्कोप भी लगा है उसके ऊपर इस इंडेंटेशन को फोकस करेंगे। ठीक। इसको इंडेंटेशन के ऊपर माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे। अब हमको देखना है ये जो एक स्क्वायर शेप दिखेगा हमको, उसका हमको दोनों डायगोनल की लेंथ देखना है। तो वो दोनों डायगोनल की लेंथ देखने के लिए हमारे पास
दो वर्टिकल लाइन रहती है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। हम सेट करके उसको एक डायगोनल के पास लाएंगे, दूसरे डायगोनल के पास लाएंगे, उसी तरह से अ, हमको डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। जनरली ये जो डायगोनल की लेंथ रहती है वो दोनों डायगोनल की सेम रहती है। बहुत ही माइन्यूट अगर डिफरेंस आता है तो हम उसको नोट करते हैं, और वो जो दोनों डायगोनल का जो लेंथ आया उसका फिर हम एवरेज निकालते हैं। ठीक, दोनों डायगोनल का लेंथ का एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज को निकालने के बाद हम उसको इस फॉर्मूले में रखते हैं, जहाँ पे जो थीटा है वो 136 डिग्री है, जो कि जो इंडेंटर है उसका अपोजिट फेस का एंगल है। एफ जो लोड हमने लगाया, डी जो है वो मीन ऑफ टू डायगोनल लेंथ है। ठीक, और इसकी मदद से हम हार्डनेस निकालते हैं। अब थीटा की जगह में जब मैं 136 डिग्री रख देता हूँ तो मेरे को एक ये छोटा सा फॉर्मूला मिल जाता है, 1.8544 एफ बाई डी स्क्वायर। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ बीकर्स थ्रू बीकर्स टेस्टिंग। ठीक, अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। ठीक, तो एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जितने भी मेथड है हार्डनेस टेस्ट करने के, जो इससे रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। अब जो इसमें इंडेंटेशन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, तो इसमें हम थिन मटेरियल को भी हम इसका हार्डनेस मेजर कर सकते हैं, जो कि हम ब्रिनल में नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हम एक डायमंड इंडेंटर यूज करते हैं, जो कि डायमंड बहुत ही हार्ड मटेरियल हमको पता है, तो हम बहुत हार्ड मटेरियल का भी हार्डनेस इस मेथड से टेस्ट कर सकते हैं। अगेन जो इंडेंटर है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ को ये इफेक्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि ब्रिनल में क्या होता था, ब्रिनल में बहुत ज्यादा इंडेंटेशन होता था तो कंपोनेंट की लाइफ भी इफेक्ट होती थी। अब ये जो है ये पिरामिड शेप का रहता है, और हमको जो इंडेंटेशन मिलता है वो स्क्वायर शेप का मिलता है। तो जब स्क्वायर शेप का मिलता है तो उसके डायगोनल की लेंथ को मेजर करना हमारे लिए आसान होता है एज कम्पेयर टू जो ब्रिनल से हमको एक सर्कुलर इंप्रेशन मिलता था। तो इससे हम एक्यूरेट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम सर्कल का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो ये एडवांटेज थे। अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। तो इसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप में फोकस करके जब हम लेंथ निकालते हैं डायगोनल की तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसको जनरली हम बहुत, जब हमको ज्यादा क्वांटिटी में हार्डनेस मेजर करना रहता है तो हम इसको यूज नहीं करते। अगेन ये जो हेट्रोजीनियस मटेरियल होते हैं इनकी हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए सुटेबल नहीं होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये मशीन एक्सपेंसिव होती है। ठीक, तो वीकर हार्डनेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तीसरा हार्डनेस टेस्टिंग का मेथड, दैट इज रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। थैंक यू।